नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे बड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 5 दशक से ज्यादा समय से गुलाम नबी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और अब नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो नाराजगी है ये तात्कालिक नहीं थी, बल्कि लंबे समय से कांग्रेस से वो नाराज चल रहे थे। कई मुद्दों पर गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच मतभेद भी सामने आने लगे थे और पार्टी से उनकी नाराजगी बीते 1 दशक में काफी बढ़ गई थी। फिर चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हो या फिर पार्टी के स्टैंड पर हो। गुलाम नबी G23 का भी हिस्सा रहे हैं, जो पार्टी में कई बड़े आमूलचूल बदलावों की पैरवी करता है। तो आपको एक बार बताते हैं कि दरअसल क्यों नाराज चल रहे थे गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस पार्टी से 5 दशक का साथ क्यों छूट गया, उन्होंने राहुल गांधी को एक बड़ी वजह बताया है और सोनिया गांधी को उन्होंने खत में लिखा है। इस खत के दूसरे पन्ने में उन्होंने लिखा, गुलाम नबी आजाद ने अपनी नाराजगी की बड़ी वजह राहुल गांधी को बताते हुए यह भी कहा कि पार्टी को अब चापलूस चलाने लगे हैं। सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए उन्होंने ये खत लिखा था, जिसमें यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी को अच्छे मुकाम पर पहुंचाया गया था, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही कहा कि इसकी सफलता के पीछे पार्टी के सीनियर और अनुभवी लीडर्स थे और उनके फैसलों को तरजीह दी जाती थी। लेकिन जनवरी 2013 में राहुल गांधी की एंट्री और उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाने के बाद सारा मैकेनिज्म खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी ने कई मौकों पर बचकानी हरकत दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने सीनियर लीडर्स को साइडलाइन करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद सीनियर लीडर्स को साइडलाइन किया जाने लगा और अनुभवहीन नेताओं की नई मंडली तैयार हो गई। साथ ही सलाह मशवरा को भी नजरअंदाज किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी ने लिखा हुआ था अपने खत में कि पंचमढ़ी 1998, शिमला 2003 और जयपुर 2013 में हुए मंथन में शामिल रहे हैं वो, लेकिन तीनों मौकों पर निकले सलाह मशवरों पर कभी भी गौर नहीं किया गया और ना ही अनुशंसाओं को लागू किया गया। 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर जनवरी 2013 में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एक डिटेल एक्शन प्लान तैयार किया गया था, जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अप्रूव भी किया था। लेकिन अप्रूवल के बाद भी इस एक्शन प्लान को गोदाम में रख दिया गया, इसे धरातल पर नहीं उतारा गया। साथ ही उन्होंने लिखा कि G23 ग्रुप की अनदेखी की गई। G23 ग्रुप के सदस्य रहे थे गुलाम नबी आजाद और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को पार्टी में बदलाव करने चाहिए थे, इस ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बदलावों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अपने इस्तीफे में उन्होंने ये भी लिखा कि इस ग्रुप की हमेशा अनदेखी की गई और बेइज्जती की गई। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा को उन्होंने तरजीह देने की बात कही। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी की है, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत है। तो अपने इस्तीफे में जो 5 पन्नों का इस्तीफा उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने कई वजह बताई है और मुख्य रूप से ये कहा कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी का डाउनफॉल होता चला गया और सीनियर लीडर्स के अनुभव को, उनके सलाह मशवरों को दरकिनार करती चली गई पार्टी। और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। का जो पत्र
मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। इतना ही हम लोग आज इसके ऊपर कहना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि आजाद